नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है केरल से। आपको बता दें कि केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि इन सब के बीच में जो चर्चा का विषय है वो दरअसल कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत एयरपोर्ट में किया है, ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त दक्षिण भारत के दौरे में है, ऐसे में तमाम जगहों पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं तो कई सारे लोग हैं वहां पर उनके स्वागत में पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब वो केरल पहुंचते हैं और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं तो ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। आपको बता दें कि इसी के साथ ही केरल के मुख्यमंत्री और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद थे। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर लगातार अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के, तो इसके मद्देनजर तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की बात कर रही है, विपक्षी एकता कवायद की बात कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार भी इन सब में कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम संगठनों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब के बीच में जिस तरीके से वो लगातार यात्रा कर रहे हैं, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, तो इसको लेकर के बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ये जो यात्राएं कर रहे हैं उसका कोई भी मकसद नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है, ये बस फोटो सेशन के लिए किया जा रहा है और ये एक राजनीतिक पर्यटन है। साथ ही उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए ये तक कह दिया कि ये करप्शन यूनाइटेड फ्रंट है। आपको बता दें कि एक के बाद एक कई सारे ट्वीट यहाँ पर सुशील मोदी के द्वारा किए गए और उन्होंने कई सारे हमले यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर के किया है। इसी के साथ ही नीतीश कुमार को लेकर के सुशील मोदी ने ये तक कह दिया है कि आज नीतीश कुमार उन ममता बनर्जी के पास जाकर के एकता की बात कर रहे हैं जिस ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को एक वक्त में गद्दार तक कहा था। उन्होंने उस दौरान की बात को याद दिलाते हुए कहा और ये भी कहा कि जब ममता बनर्जी पटना में आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है, तो इसी पटना से नीतीश कुमार को उन्होंने गद्दार बताया था। इसी के साथ ही सुशील मोदी ने कई सारे ट्वीट्स किए हैं। एक के बाद एक ट्वीट्स में ये लिखते हैं कि नीतीश कुमार की यात्राएं सिर्फ फोटो सेशन और राजनीतिक पर्यटन है। शरद पवार पहले ही निकाल चुके हैं अडानी मुद्दे की हवा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 0 से 64 विधायकों 18 सांसदों की पार्टी बनी। इसी के साथ ही एक अन्य ट्वीट में सुशील मोदी लिखते हैं कि आज के हालात ना 1977 जैसे हैं, ना भाजपा विरोध के अलावा कोई राष्ट्रीय मुद्दा है और ना विपक्ष के पास कोई सर्वमान्य नेता है। इसी के साथ ही एक अन्य ट्वीट में सुशील मोदी कहते हैं कि यदि समय काटने के लिए कोई मेंढक तौलने का मजा लेना चाहता है तो उसे रोक नहीं सकते। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से सीधे शब्दों में कहा है कि ये जो गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है वो एक बार फिर से विफल होगा 2024 में, क्योंकि 2019 में भी ठीक इसी तरीके से गठबंधन देखने को मिला था, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ ये सभी को पता रहा और 2014 से भी ज्यादा सीटों का आंकड़ा जो है वो बीजेपी ने पार किया था 2019 में और एक छत्र बहुमत के साथ यहाँ पर एनडीए की सरकार बनी थी और एक बार फिर से दूसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे में एक बार जहां फिर से विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रही है कि हम एकजुट आएंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसको भी लेकर के निशाना साधा जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ मोदी विरोध करके ही राजनीति में आना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो राजनीति में संभावनाओं को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। ये बात तब और ज्यादा सटीक बैठ जाती है जब करीब 1 साल बाद आम चुनाव होने वाले हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी आज केरल में कई परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं और इस दौरान एयरपोर्ट पर एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया है। दरअसल इस तस्वीर में पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर से गर्मजोशी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि हाल ही के दिनों में कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी से लेकर के उनके मंत्रियों की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि तस्वीर में पीएम मोदी कांग्रेस सांसद थरूर के कंधे पर हाथ रखकर उनसे कुछ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारतीय परिधान में दिख रहे पीएम मोदी कुछ देर तक थरूर से बात करते रहे और इस दौरान
दौरान थरूर अपने दोनों हाथों से पीएम मोदी का हाथ थाम रखा था। गौरतलब है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद से ही थरूर पार्टी से अलग पड़ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार पीएम मोदी की तारीफ भी की है। ऐसे में थरूर और मोदी की इस मुलाकात के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। बता दें कि केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन का तोहफा प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखा करके दे दिया है। इसी फैसले की तारीफ में थरूर ने भी ट्वीट किया था। बता दें कि शशि थरूर ने कहा था कि विकास की बात राजनीति से अलग होनी चाहिए। उन्होंने इस ट्रेन की शुरुआत पर खुशी जताते हुए कहा था कि 14 महीने पहले मैं केरल के लिए वंदे भारत ट्रेन की सलाह दी थी। मुझे खुशी है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पूरा कर दिखाया। मैं पीएम मोदी के साथ इस समारोह में शामिल होकर इस अहम मौके का गवाह बनूंगा। गौरतलब है कि केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगी। आपको बता दें कि अब तक देश में कुल 15 वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जा रहा है और ये ट्रेन पूरी तरीके से 100% स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है। इस ट्रेन को पहली बार दिल्ली से वाराणसी के बीच साल 2019 में चलाया गया था। वंदे भारत ट्रेन पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ये ट्रेन 100% वातानुकूलित है। इसमें जीपीएस सिस्टम, वाईफाई, ऑटोमेटिक दरवाजे आदि जैसी कई सारी सुविधाएं मौजूद है। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें करारी हार मिली थी। इसके बाद से ही शशि थरूर पार्टी से अलग थलग पड़ गए हैं। एक वक्त पार्टी की मुखर आवाज रहे शशि थरूर की हैसियत अब वैसी नहीं रही है और ऐसे में बीच बीच में कभी भी बीजेपी तो कभी उनकी तरफ से एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पड़े जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव से थोड़ा वक्त है, लेकिन बीजेपी ने केरल में ताकत झोंक रखी है। ऐसे में कुछ चौंकाने वाली चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं देखने को यह भी मिला था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे थे तो वहां पर केसीआर, जो कि तेलंगाना के सीएम है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी थी। यहां तक कि उनका स्वागत करने के लिए वो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे थे। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने हमला भी बोला था और कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो सरकार की जो विकास कार्य हैं इनसे बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ऐसे मुट्ठीभर लोगों से तेलंगाना के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, जहां शशि थरूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसके कई सारे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार शशि थरूर जो है वो बीजेपी सरकार की नीतियों को, बीजेपी सरकार के मंत्रियों की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में देखने को मिला था कि जब मेडिसिन को लेकर के भी उन्होंने एक लेटर लिखा था वित्त मंत्री सीतारमण को और ये कहा था कि अगर इन दवाइयों के रेट कुछ कम हो जाए तो काफी ज्यादा मरीजों को सहूलियत मिलेगी, जो कि इतने ज्यादा महंगी दवाइयां नहीं खरीद पाते। जिसके बाद वित्त मंत्री ने इसको लेकर के कार्रवाई की और इसके बाद जो दवाइयों की जीएसटी के रेट थे उनको घटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने इसकी तारीफ की थी और ट्वीट करके वित्त मंत्री को धन्यवाद भी दिया था। इसी के साथ ही जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के उन्होंने ये अपील की थी अश्विनी वैष्णव से और ये कहा था कि अगर वंदे भारत केरल में भी चल जाए तो फिर क्या बात है, जिसके बाद ये जो चीजें हैं वो पूरी कर दी गई केंद्र सरकार के द्वारा और आज केरल को वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई है। इस बात को लेकर के भी उन्होंने खुशी जाहिर की और आपको बता दें कि जब केरल में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई तब भी शशि थरूर वहां पर मौजूद थे। इसी के साथ ही केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल के जो मुख्यमंत्री रहे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।